हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, मशहूर खिलाड़ी लियोनेल मेसी किस देश से हैं? ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी ब्राजील और ऑप्शन डी स्पेन। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। जीएसटी 2.0, दाम नहीं घटाए तो दुकानदार पर एक्शन। जीएसटी विभाग के अफसर बाजारों में औचक निरीक्षण करेंगे। 22 सितंबर से लागू होंगे नए दाम। केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से जीएसटी दरों में कटौती का ऐलान कर दिया है। ऐसे में दाम कम हुए या नहीं, इसकी भी सख्त निगरानी की जाएगी। सेंट्रल और स्टेट जीएसटी विभाग के अफसर फील्ड में जाकर बाजार में औचक निरीक्षण करेंगे। वे उन चीजों को खरीदेंगे जिनके दाम घटाने की घोषणा की गई है। यदि पाया गया कि टैक्स कटौती के हिसाब से कीमतें घटाई नहीं गई हैं, तो दुकानदारों को मिलने वाला टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है। मतलब ये कि व्यापारी अपने द्वारा खरीदी गई वस्तुओं या फिर सेवाओं पर चुकाए गए जीएसटी को अपनी बिक्री पर लगने वाले टैक्स से समायोजित नहीं कर पाएगा, यानी उसको टैक्स के रूप में ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। सेंट्रल जीएसटी विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस के मुताबिक जिनके दाम घटाए गए हैं, ऐसी 54 चीजों की एक सूची बनाई गई है और एक तरह की चीजों को सूची में एक ही जगह पर रखा गया है। जैसे कि सभी तरह के सूखे मेवे एक साथ रखे गए हैं, इसी तरह सभी तरह की स्टेशनरी बुक्स एक ही जगह पर रखी गई है। विचार यह है कि ये वस्तुएं एक ही जगह पर मिल जाएंगी। किचन के सारे बर्तन, प्रसाधन और घरेलू कामकाज की वस्तुएं एक ही जगह पर रखी गई हैं। अधिकारियों को इन 54 उत्पादों की सूची सौंपी गई है। उनसे कहा गया है कि वे सभी वस्तुओं के मौजूदा दाम बाजार जाकर पता करें। 22 तारीख के बाद उन्हें दूसरी टेबल में कटौती के बाद के दाम अंकित करना है और ये सूची हर शहर और कस्बे में बनेगी। जहां दाम नहीं घटते हुए पाए गए, वहां पर दुकानदारों के खिलाफ विभाग उचित कार्रवाई करेगा। अमेरिका H1B वीजा के लिए 88 लाख रुपए वसूलेगा। 6 साल का खर्चा 50 गुना बढ़ा। 3 लाख भारतीयों पर पड़ेगा असर। अमेरिका अब H1B वीजा के लिए हर साल $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर साइन किए हैं और ये नए चार्ज 21 सितंबर से लागू होंगे। H1B वीजा के लिए पहले औसतन 5 लाख रुपए लगते थे और ये 3 साल के लिए मान्य होता था। इसे 3 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है और अब अमेरिका में H1B वीजा के लिए 6 साल में 5.28 करोड़ रुपए लगेंगे, यानी कि खर्चा 50 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिकी सरकार हर साल लॉटरी से 85,000 H1B वीजा जारी करती है, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर तकनीकी नौकरियों में होता है। सबसे ज्यादा भारतीय 72% इसका इस्तेमाल करते हैं। अब वीजा फीस बढ़ने से 3 लाख से ज्यादा भारतीयों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अमेरिकी H1B वीजा फीस बढ़ी। राहुल गांधी बोले, भारतीय पीएम कमजोर। खरगे ने कहा, मोदी का नारा लगवाना विदेश नीति नहीं, इससे हर भारतीय दुखी। अमेरिका की तरफ से H1B वीजा के लिए एप्लीकेशन फीस बढ़ाने पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री हैं। राहुल ने 2017 का पोस्ट फिर से शेयर किया। उस वक्त भी पीएम मोदी पर आरोप लगा था कि पीएम मोदी ने H1B वीजा पर अमेरिका से बात नहीं की थी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि मोदी ने बर्थडे पर जो रिटर्न गिफ्ट दिया है उससे हर भारतीय दुखी है। राष्ट्रीय हित सबसे पहले है। गले मिलना और लोगों से मोदी के नारे लगवाना विदेश नीति नहीं है। गुरुग्राम में AI से होगी अब सड़कों की जांच। स्मार्ट रोड ऑडिट प्रोजेक्ट शुरू। सुरक्षा और मरम्मत अब होगी हाईटेक तरीके से। गुरुग्राम और मानेसर में सड़कों की गुणवत्ता और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल की गई है। नगर निगम गुरुग्राम और मानेसर ने IT कंपनी नगारो और AI प्लेटफॉर्म रोड एथेना के साथ मिलकर AI आधारित रोड ऑडिट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट गुरुग्राम के वार्ड नंबर 21 और 27 से शुरू किया गया है। इसमें विशेष वाहन शहर की सड़कों की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ये डेटा रोड एथेना के AI प्लेटफॉर्म पर भेजा जाएगा। यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक। चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम ठप। मैनुअल चेक इन कराया गया। कई फ्लाइट्स लेट और रद्द हुई। यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक हुआ है, जिनमें लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट, जर्मनी का बर्लिन एयरपोर्ट और बेल्जियम का ब्रुसेल्स एयरपोर्ट शामिल है। साइबर अटैक के चलते इन एयरपोर्ट्स पर शनिवार पर चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम ठप हो गए, जिसकी वजह से कई उड़ानों में देरी हुई। इसके साथ ही कुछ फ्लाइट्स को कैंसिल भी करना पड़ा।
चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम ठप हो जाने से यात्रियों को मैनुअल तरीके से चेक इन करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से फ्लाइट शेड्यूल पर असर पड़ रहा है। मनीषा के परिवार से सीबीआई ने 1 घंटा पूछताछ की, छानबीन तेज। केस से जुड़े हुए लोगों से बार बार ले रही है जानकारी। भिवानी जिले में लेडी टीचर मनीषा मौत मामले में सीबीआई साक्ष्य जुटाने के लिए छानबीन कर रही है। इधर मनीषा की मौत से जुड़े हुए लोगों से बार बार पूछताछ की जा रही है ताकि इन मामलों की तह तक जाया जा सके। सीबीआई की टीम यहां गांव ढाणी लक्ष्मण पहुंची, जहां पर सीबीआई की टीम मनीषा के घर पर गई। यहां पर सीबीआई ने करीब 1 घंटे तक परिवार वालों से पूछताछ की। वहीं मनीषा मौत मामले से जुड़े हुए सवाल भी किए गए ताकि मनीषा की मौत मामले में चल रही छानबीन में मदद मिल सके। इससे पहले भी सीबीआई परिवार से 2 बार पूछताछ कर चुकी है, जिसमें 11 अगस्त से 13 अगस्त तक हुई घटनाओं और मनीषा के बारे में जानकारी ली गई थी। लखनऊ कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा, इंडियन स्टेट से लड़ाई, बयान पर याचिका। 1 अक्टूबर को दर्ज होंगे बयान। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की कोर्ट ने मुकदमा दर्ज किया है। यह मुकदमा आलोक वर्मा एमपी एमएलए की कोर्ट ने दर्ज किया है और वकील नृपेंद्र पांडे ने 9 सितंबर को याचिका दायर की थी, जिसमें बताया गया कि राहुल गांधी ने वी आर नाउ फाइटिंग द बीजेपी, द आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट इटसेल्फ कहा था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह बयान न केवल राष्ट्र विरोधी है, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सुनियोजित साजिश है। वकील ने कोर्ट से राहुल गांधी समेत कई शीर्ष कांग्रेस नेताओं को तलब कर देशद्रोह और षड्यंत्र जैसी धाराओं में दंडित करने की मांग की है। इस मामले में 1 अक्टूबर को कोर्ट में वकील नृपेंद्र पांडे के बयान दर्ज किए जाएंगे। झारखंड में कुड़मी समाज का प्रदर्शन, 40 स्टेशनों पर रोकी ट्रेनें, एसटी में शामिल करने की मांग। पैसेंजर्स एग्जाम देने वाले छात्र हुए परेशान। बता दें कि झारखंड में 20 सितंबर को कुड़मी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर रेल टेक्का आंदोलन चलाया गया। यहाँ इसमें रेलवे यात्रियों और परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्रों को काफी परेशान होना पड़ा। राज्य के 40 रेलवे स्टेशन पर आंदोलन किया गया। प्रदर्शनकारी सुबह से ही पारंपरिक परिधान में ढोल मांदर के साथ रेलवे ट्रैक पर उतर गए। गिरिडीह, चक्रधरपुर, जामताड़ा, बोकारो में प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठ गए और ट्रेन को रोका। प्रदर्शन को देखते हुए रांची के 4 रेलवे स्टेशन पर धारा 144 लगाई गई। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी का चुनाव आयोग पर आरोप, केजरीवाल की सीट पर नाम काटे थे, आरटीआई का जवाब नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन ने दावा खारिज किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट से बड़े पैमाने पर वोट काटे गए थे। भारद्वाज ने कहा कि 2020 में नई दिल्ली क्षेत्र में 1,48,000 मतदाता थे, जो 2025 में घटकर 1,06,000 ही रह गए। करीब 42,000 नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए। 5 जनवरी 2025 को तत्कालीन सीएम आतिशी ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर शिकायत की थी। आम आदमी पार्टी के नेता के मुताबिक आतिशी ने कहा था कि 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर 2024 के बीच वोट डिलीशन के 6,166 आवेदन आए। इसके बावजूद आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई तो आयोग ने इसे व्यक्तिगत जानकारी बताकर देने से इनकार कर दिया। MiG-21 फाइटर जेट 26 सितंबर को रिटायर होगा। 62 साल पहले एयरफोर्स में शामिल हुआ था, 3 जंग में शामिल रहा। अब तक 400 क्रैश। बता दें कि भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले MiG-21 एयरक्राफ्ट 26 सितंबर को रिटायर हो जाएगा। 62 साल की सर्विस के दौरान इसने 1971 युद्ध, कारगिल युद्ध और कई मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसकी जगह पर तेजस LCA मार्क 1A को शामिल किया जाएगा। चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट का विदाई दी जाएगी और इसके बाद विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएंगी। MiG-21 जेट 1963 में पहली बार भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी कि ये आवाज की गति 332 मीटर प्रति सेकंड से तेज उड़ सकता है। पीएम मोदी ने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया। ये देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल। एक साथ 5 क्रूज पार्क होंगे। हर साल 10 लाख टूरिस्ट आएंगे। पीएम मोदी ने गुजरात के भावनगर से वर्चुअली मुंबई के अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया। यह देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है। इसे इंदिरा डॉक बेलार्ड पियर मुंबई पोर्ट पर बनाया गया है।
बता दें कि इसे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल MICT नाम दिया गया है और लागत 556 करोड़ रुपए आई है। यह भारतीय क्रूज टूरिज्म का गेटवे कहलाएगा और इसकी छत समुद्र की लहरों की वेव की तरह डिजाइन की गई है। केंद्रीय पोत, नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मुंबई का समुद्री इतिहास बेहद समृद्ध है और यह टर्मिनल भारत को वैश्विक क्रूज पर्यटन हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बर्खास्त IAS पूजा खेड़कर का फैमिली बॉडीगार्ड हुआ अरेस्ट, माता पिता फरार, मां मनोरमा पर पुलिस से बदसलूकी का आरोप, ट्रक के हेल्पर के अपहरण मारपीट का मामला। बता दें कि बर्खास्त IAS अधिकारी पूजा खेड़कर के परिवार के बॉडीगार्ड प्रफुल्ल सालुंखे को नवी मुंबई पुलिस ने धूले से गिरफ्तार किया है। पूजा के पिता दिलीप और मां मनोरमा फरार हैं और इन तीनों पर एक ट्रक हेल्पर के अपहरण और मारपीट करने का आरोप है। इससे पहले 15 सितंबर को जब पुलिस हेल्पर के अपहरण मामले में खेड़कर के घर पर पहुंची थी तो मनोरमा खेड़कर ने पुलिस से बदसलूकी की और उन पर कुत्ता छोड़ दिया था। हालांकि पुलिस ने हेल्पर को छुड़ा लिया था। इस दौरान दिलीप व मनोरमा ने अगले दिन आने का वादा किया था, लेकिन दोनों SUV समेत फरार हो गए थे। पुलिस ने मनोरमा पर सरकारी काम में बाधा डालने, सबूत नष्ट करने और आरोपी को बचाने का मामला दर्ज किया है। भिखारी पति के खिलाफ कोर्ट पहुंची दूसरी पत्नी, गुजारा भत्ता मांगा। केरल हाईकोर्ट बोला, पाल नहीं सकते तो 2-3 शादियां क्यों करते हो, इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि वह किसी ऐसे मुस्लिम व्यक्ति की एक से ज्यादा शादियों को मंजूरी नहीं कर सकता जिसके पास पत्नियों का भरण पोषण करने की काबिलियत ही नहीं है। कोर्ट एक मुस्लिम भिखारी की दूसरी पत्नी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसने पति से 10,000 रुपए गुजारा भत्ता मांगा था। मामला पेरिंथल मन्ना का था जिसमें 39 साल की महिला अपने अंधे पति के खिलाफ कोर्ट पहुंची थी और इससे पहले वह फैमिली कोर्ट भी गई, लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि उसके भिखारी पति को भरण पोषण देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने कहा कि भिखारी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 2 शादियां की हैं, इसलिए राज्य सरकार इसमें दखल दे और उसकी दोनों पत्नियों की मदद करे। कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज कर दी और ऑर्डर कॉपी समाज कल्याण विभाग को भेजे जाने का आदेश दिया है। राहुल गांधी बोले, मोदी ने वोट चुराकर सत्ता हासिल की, हमारे पास पुख्ता सबूत, जल्द हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। चुनाव आयुक्त वोट चोरों को बचा रहे हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास वोट चोरी के ऐसे सबूत हैं जिन्हें वे जल्द ही सबके सामने लाएंगे। उसके बाद किसी को भी शक नहीं होगा कि मोदी ने वोट चोरी कर सत्ता हासिल की है। केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास 100% सबूत है, जल्द ही हम एक हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे जो पूरी सच्चाई देश के सामने रख देगा। यह मामला ओपन एंड शट है, हम बिना सबूत के कभी कुछ नहीं करते। इस बार भी हमारे पास पूरे सबूत हैं। उन्होंने कहा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में धांधली के उदाहरण दिए थे। महादेवपुरा और आलंद में गलत तरीके से वोट जोड़ने और काटने की घटनाएं दिखाई थी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त CEC ज्ञानेश कुमार वोट चोरों को बचा रहे हैं। आलंद विधानसभा क्षेत्र में 6000 वोटरों के नाम काटने की कोशिश का मामला CID जांच में है। वे जांच खुद CEC की भूमिका पर सवाल उठाती है। CJI बोले, जजों को अपनी शक्ति, विनम्रता, जिम्मेदारी से इस्तेमाल करनी चाहिए। जज वकील एक रथ के 2 पहिए हैं, साथ चलने पर ही न्याय व्यवस्था चलेगी। चीफ जस्टिस CJI BR गवई ने कहा कि जजों को अपनी शक्ति, विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करनी चाहिए। CJI दिल्ली में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT 2025 के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन में बोल रहे थे। इसमें देश भर के जजों और ट्रिब्यूनल सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान CJI ने कहा कि हमारे पास अपार शक्ति है, लेकिन इसे सही जगह उपयोग करना जरूरी है। हमारे सामने आने वाले सभी वादियों को विश्वास होता है कि उन्हें न्याय मिलेगा, इसलिए हमारा निर्णय निष्पक्ष होना चाहिए। मोदी बोले, दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन, यह आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। 100 दुखों की एक दवा, आत्मनिर्भर भारत। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे। उन्होंने भावनगर में करीब 35 मिनट तक जनता को संबोधित किया। PM मोदी ने विकसित भारत, कानूनों में बदलाव और आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। PM मोदी ने कहा कि भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। सच में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को हराना है। दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगी। हम भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। इसलिए कहते हैं 100 दुखों की एक दवा, वो है आत्मनिर्भर भारत।
सिंगर जुबिन की मौत मामले में ऑर्गेनाइजर मैनेजर पर एफआईआर, असम सीएम बोले सरकार सीआईडी से जांच करवाएगी। कल स्कूबा डाइविंग के बाद जान गई थी। बता दें कि सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंत और सिंगर के मैनेजर सिद्धांत शर्मा के खिलाफ असम के मोरीगांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पर आरोप है कि जुबिन को इवेंट के बहाने विदेश ले जाया गया, लेकिन असली मकसद उनकी हत्या करना था। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि सरकार जुबिन की मौत की जांच करवाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य भर में कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, इसलिए डीजीपी हरमीत सिंह को निर्देश दिया गया है कि सभी एफआईआर मिलाकर एक केस दर्ज करें और जांच सीआईडी को सौंपी जाए। दरअसल 19 सितंबर को सिंगर जुबिन गर्ग का 52 साल की उम्र में सिंगापुर में निधन हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समुद्र में बिना लाइफ जैकेट के स्कूबा डाइविंग करते वक्त उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी। इसके बाद गार्ड्स ने समुद्र से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनकी जान चली गई। जुबिन गर्ग को 2006 में इमरान हाशमी स्टारर फिल्म गैंगस्टर के सॉन्ग या अली से फेम मिला था। बिजनौर में तेंदुए का खौफ, रात भर पहरा दे रहे गांव वाले। 14 दिन में 4 को बनाया शिकार। पीलीभीत कानपुर से बुलाए गए एक्सपर्ट। एक हाथ में टॉर्च, दूसरे हाथ में डंडा, निगाहें खेतों पर, मुस्तैदी बिल्कुल बॉर्डर सिक्योरिटी जैसी। रात के सन्नाटे को चीरती टॉर्च की रोशनी और जमीन पर पटकते भारी भरकम डंडों की गूंज किसी क्रिमिनल से निपटने के लिए नहीं, बल्कि तेंदुए को खदेड़ने के लिए है। ये दृश्य बिजनौर जिले के बीरू गांव का है। बता दें कि रात 9 बजे के युवाओं की टोली लाठी डंडों के साथ पहरा दे रही है। महिलाओं से लेकर बच्चे तक पूरी रात जाग रहे हैं। सभी में तेंदुए का खौफ है। रोजाना खेतों में तेंदुआ देखा जा रहा है। 14 दिन में 4 लोगों के मारे जाने के से सभी लोग खौफजदा हैं और अकेले बीरू वाला नहीं, बल्कि आसपास के ज्यादातर गांव में यही हालात बने हुए हैं। पीएम मोदी ने देश के पहले फ्रेट विलेज की रखी आधारशिला। रामनगर के राल्हपुर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। ड्राई डॉक की होगी सुविधा। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के रामनगर में गंगा नदी के किनारे एक मॉडर्न शिप रिपेयरिंग सेंटर और देश के पहले मैदानी इलाके में विकसित होने वाले फ्रेट विलेज की आधारशिला वर्चुअली रखी। यह पहल समुद्र से समृद्धि मिशन के अंतर्गत की गई है, जिसका उद्देश्य देश में जल परिवहन को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना है। वाराणसी में उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के वर्तमान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहे। बता दें कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी में जल यातायात को बढ़ावा देना और काशी को एक प्रमुख लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करना है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि चिप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाना होगा। उन्होंने समुद्री संसाधनों और जल मार्गों के बेहतर उपयोग पर बल देते हुए कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सहरसा में हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण की तैयारी। 267 भूधारकों की जमीन होगी अधिग्रहित। 140 करोड़ का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा। बता दें कि सहरसा में हवाई अड्डे के निर्माण और विस्तार की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। प्रभारी भू अर्जन पदाधिकारी अभिनव भास्कर के मुताबिक इस परियोजना के लिए 12 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है, जिसमें 267 भूधारकों की जमीन शामिल है और इनमें से 5 मकान है और बाकी के खाली भूमि हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए 140 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। भाजपा नेताओं ने जाना जीएसटी रिफॉर्म के फायदे, अब प्रदेश वासियों को बताएंगे। सीएम बोले कारोबारियों, आम परिवार के लोगों को मिलेगा फायदा, टैक्स के पैसे बचेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में 19 सितंबर को आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान और जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी सुधार आम आदमी और उद्योग जगत दोनों के लिए राहत देने वाले साबित होंगे। टैक्स स्लैब सरलीकरण और कर में कटौती से बचत बढ़ेगी और व्यापार में सुगमता आएगी। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मंझोले उद्योगों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। अशोक गहलोत बोले राजस्थान में अराजकता का माहौल, भाजपा विधायक गुंडागर्दी में शामिल। वोट चोरी पर बीजेपी नेता चुनाव आयोग के बचाव में आखिर क्यों उतर गए? आयोग उनके दबाव में है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और बीजेपी विधायक अर्जुन लाल जीनगर पर युवक के साथ मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग की चुप्पी और बीजेपी के दबाव में काम करने के आरोप लगाए हैं। गहलोत ने इस पर लिखा कि राजस्थान में चारों ओर अराजकता का माहौल बन चुका है। दुष्कर्म, हत्या, चोरी, डकैती जैसे क्राइम आम हो गए हैं।
चिंताजनक ये है कि अब भाजपा विधायक ही गुंडागर्दी में शामिल हो रहे हैं। आज का सुविचार, रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।